My dear friends, I am taking a very important topic, Asami, part 1. First, definition of Asami. It is to be noted that the word Asami is defined by UP Revenue Code 2016, which came into effect from 11/2/2016. Section 78 of this code says about the Asami that every person belonging to any one of the following classes shall be called an Asami and shall have all the rights and subject to all the liabilities imposed upon such Asami by or under this code. साथियों, आसामी क्या है? ये यूपी रेवेन्यू कोड 2016 में लागू हुआ था। उस समय आसामी की डेफिनेशन इस कोड की धारा 78 और ये आप कह सकते हैं सेक्शन 78 इस कोड का जो सेक्शन है वो आसामी के बारे में बताता है कि वो व्यक्ति आसामी होंगे जो किसी भी एक कैटेगरी, जो नीचे कैटेगरी दी हुई है, जो क्लासेस दी हुई है, यदि उनमें से कोई भी होगा तो आसामी होगा और उसके राइट्स और उसकी लाइबिलिटीज यानी जिम्मेवारियां भी कोड के अकॉर्डिंग होंगी। तो साथियों, आसामी जो है यूपी रेवेन्यू कोड के अनुसार क्या है और यूपी रेवेन्यू कोड 11/2/2016 को लागू हुआ और उस समय इस कोड ने क्या बताया, यानी आसामी की डेफिनेशन क्या दी। इस कोड की धारा 78 ने यह बताया कि जो भी व्यक्ति जो नीचे दी गई क्लासेस हैं उनमें से किसी को भी बिलोंग करता है, यानी उसको पूरी करता है कंडीशंस को, तो वो आसामी होगा और उसके राइट्स और उसकी लाइबिलिटीज यानी ड्यूटीज, जिम्मेवारियां कोर्ट ने उनके ऊपर इम्पोज की हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सब पूरी करनी होगी। अब क्या है वो देखो, 4 कंडीशन कौन कौन सी वो देखिए। सेक्शन यानी कंडीशन फर्स्ट ए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 76 1 D that every person who was an Asami immediately before the date of commencement of this code, ये इस सेक्शन के यानी इस कोड का जो सेक्शन 76 है और उसका सब सेक्शन 1 और उसकी सब क्लॉज D क्या कहती है कि जो भी व्यक्ति इस कोड के लागू होने से पहले आसामी था वो आसामी रहेगा। कंडीशन क्या है, उसको उसके राइट्स भी वही रहेंगे और राइट्स के साथ उसकी लाइबिलिटीज भी उसके साथ रहेंगी। राइट्स एंड लाइबिलिटीज बोथ वर imposed by this code on the आसामी। अब जो है
ये है पहली कंडीशन ए। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति इस कोड के लागू होने से पहले आसामी था वो आसामी रहेगा। समझ गए ना साथियों? यानी बहुत साफ सी बात है, पहली कंडीशन में इस कोड के लागू होने से पहले जो आसामी था वह आसामी रहेगा अंडर सेक्शन 76(1)(dd। और राइट्स और लाइबिलिटीज पूरी तरह से आसामी के ऊपर इस कोड ने जो इम्पोज की हैं वो भी रहेंगी। नाउ आई एम टेकिंग सेकंड। My dear friends, now I am taking second condition. What is second condition? Every person who is admitted as an Asami on or after the said date by the Bhumi Prabandhak Samiti to any land under or in accordance with the provisions of this code. ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है? यदि किसी व्यक्ति को भूमि प्रबंधक समिति ने किसी जमीन का किसी व्यक्ति को आसामी माना है इस कोड के लागू होने के बाद, तो भी वो आसामी बना रहेगा। सी, एवरी पर्सन हु इज एडमिटेड एज लीजी ऑन और आफ्टर द सेड डेट बाय ए भूमिधर ऑफ एनी लैंड अंडर और इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। थर्ड कंडीशन क्या है साथियों? इसमें यदि भूमिधर किसी व्यक्ति को किसी जमीन का लीजी मानता है तो इस कोड के अकॉर्डिंग वो इस कोड के लागू होने के बाद वो लीजी नहीं रहेगा, वो आसामी कहलाएगा। डी, एवरी पर्सन हु इज एन अदर मैनर acquires the right of an Asami under or in accordance with the provision of this code or any other law for the time being in force। यानी क्या है चौथी कंडीशन? यदि किसी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आसामी का राइट एक्वायर किया है, प्राप्त किया है, या तो इस कोड के अकॉर्डिंग और या कोई अन्य नियम जो उस समय लागू था उसके अकॉर्डिंग, यदि आसामी का राइट उसके पास है तो इस कोड के अकॉर्डिंग वो आसामी बना रहेगा। और लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूं साथियों, एन आसामी इज ए स्मॉलर फॉर्म ऑफ लैंड टेन्योर। ही इज इन द बॉटम इन द cadre of tenure holder. His interest in his holding is neither permanent nor transferable but only heritable। देखो आसामी की एक डेफिनेशन और कितनी अच्छी है। क्या है? यानी जो भूमि के मालिक होते हैं, यानी जो भूमिधर कहलाते हैं, उसमें आसामी सबसे छोटा होता है और उस लाइन में ये सबसे बॉटम पर होता है। और इस आसामी का सिर्फ इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट परमानेंट नहीं होता उस जमीन के अंदर, ना ही उसका इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल होता, बस बट ओनली हेरिटेबल। उसका इंटरेस्ट उस जमीन में केवल गुजारे का इंटरेस्ट होता है। यानी आसामी के पास जो जमीन होती है वो सिर्फ गुजारे के लिए उसे यूज करता है, ना वो ट्रांसफर कर सकता, ना उसका राइट परमानेंट है। और वो इस भूमिधर की लाइन में सबसे नीचे यानी बॉटम पर होता है। तो साथियों, आसामी के बारे में मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया। एक बार मैं थोड़ा सा और बता दूं 1 मिनट में। यूपी रेवेन्यू कोड 2016 में लागू हुआ। उसके अकॉर्डिंग आसामी को परिभाषित किया गया और उसमें यह बताया गया जो 4 कंडीशन है उनमें जो व्यक्ति आता है वह आसामी कहलाएगा, पूरे राइट्स और जिम्मेवारियों के साथ।
यानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। 4 कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, यदि कोड रूल लागू होने से पहले कोई व्यक्ति आसामी था तो आसामी बना रहेगा, ये कोड की कंडीशन है। सेकंड, यदि कोड के लागू होने के बाद भूमि प्रबंधक समिति ने किसी जमीन का कोई व्यक्ति आसामी डिक्लेयर किया है तो वो आसामी रहेगा कोड के लागू होने के बाद भी। तीसरी कंडीशन, यदि किसी भूमिधर ने किसी जमीन का कोई व्यक्ति लीजी बना रखा है और वो लीजी उसको डिक्लेयर करता है तो कोड के अकॉर्डिंग वो आसामी उस जमीन का होगा। चौथी कंडीशन में क्या है? किसी व्यक्ति ने यदि आसामी का राइट या तो इस कोड के अनुसार या उस समय कोई भी और अन्य लॉ जो लागू था उसके अनुसार यदि आसामी का राइट प्राप्त किया हुआ है तो वो आसामी बना रहेगा कोड के अकॉर्डिंग। और लास्ट में आसामी की मैं एक परिभाषा और बताता हूं छोटी सी। आसामी भूमि दर्ज की सबसे नीचे की कैटेगरी में आते हैं। जितने भूमिधर या भूमि के मालिक हैं कहिए, उस कैटेगरी में ये सबसे नीचे आता है, ये बॉटम पर होता है। आसामी का जमीन के अंदर इंटरेस्ट ना तो परमानेंट होता और ना ही ट्रांसफरेबल होता, उसका इंटरेस्ट केवल हेरिटेबल का होता है। वो उस जमीन से अपना गुजारा करता है, अपना और अपने परिवार का। बाकी वो उस जमीन का ना वो परमानेंट मालिक है, ना उसे ट्रांसफर कर सकता, और वो सबसे नीची कैटेगरी के अंदर आता है। किन में? जो भूमिधर हैं। तो साथियों, मैंने यह आसामी पार्ट 1, कितना अच्छा टॉपिक है आसामी का, तो मैंने पूरी डिटेल में इसकी डेफिनेशन, कोड के बारे में, और आसामी कौन कौन आसामी है, 4 कंडीशन बताई, और आसामी की डेफिनेशन भी लास्ट में मैंने एक छोटी डेफिनेशन और आपको क्लियर की। मैं ऐसा समझता हूं कि आपको आसामी के बारे में पूरी तरह से नॉलेज हो गई होगी। और साथियों, इन द लास्ट आई वांट टू मेक ए रिक्वेस्ट टू यू, please subscribe the channel, and the name of my channel is Maths by Dharamveer Singh Dabas. Again, thanks to you.